कभी सोचा है कि एक परिंदे को एक टॉप क्लास एथलीट में कैसे बदला जा सकता है? आज हम असील मुर्गों की ट्रेनिंग के एक बहुत ही पुराना और कहना चाहिए कि पेचीदा निज़ाम पर बात करेंगे। जैसा कि माहिर इकबाल खान पोनो खेल ने बताया है, ये सिर्फ ट्रेनिंग नहीं बल्कि एक पूरा आर्ट है, एक साइंस है। तो चलें देखते हैं कि ये सारा अमल कैसे काम करता है। हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले इनका रोज का रूटीन क्या होता है, फिर उन्हें लड़ाई की प्रैक्टिस कैसे कराई जाती है, उनकी खुराक में क्या खास सप्लीमेंट्स शामिल होते हैं, और आखिर में मुकाबले से ठीक पहले क्या खास तैयारियां की जाती हैं। किसी भी एथलीट की तरह सबसे पहले बुनियाद मजबूत की जाती है। तो आइए देखते हैं कि एक असील मुर्गे का दिन कैसे शुरू होता है और उसकी मजबूती की पहली ईंट कैसे रखी जाती है। तो उनका दिन शुरू कैसे होता है? इसके 4 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहले सुबह सवेरे 15 मिनट की वॉक ताकि मसल्स थोड़े खुल जाएं। उसके बाद हल्के हाथों से मसाज ताकि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो। फिर आती है खुराक, और वो भी बिल्कुल नपी तुली, ठीक 30 ग्राम बाजरा। और सबसे दिलचस्प बात, दोपहर तक कोई पानी नहीं। शायद इसका मकसद जिस्म को सख्त बनाना होता है। अब खुराक का मामला बड़ा दिलचस्प है। जैसा कि यहां नजर आ रहा है, सुबह को सिर्फ 30 ग्राम बाजरा दिया जाता है। वजह, सर्दियों में दिन छोटे होते हैं तो तवानाई की जरूरत कम होती है। लेकिन शाम को खुराक बढ़ाकर 50 से 60 ग्राम कर दी जाती है ताकि लंबी रात आराम से गुजर सके और जिस्म को पूरी तवानाई मिले। है ना कमाल की हिकमत अमली। अच्छा जी, तो जब बुनियाद बन गई तो अब आते हैं असल काम पर, यानी स्टैमिना और स्किल्स बनाने पर। इस मरले में इन्हें आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई की टेक्निक सिखाई जाती है। और इस ट्रेनिंग का सबसे अहम हिस्सा है टिप्पणी। अब ये टिप्पणी क्या चीज है? ये सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक कंट्रोल्ड प्रैक्टिस सेशन है। इसका मकसद मुर्गे को गुस्सीला बनाना नहीं बल्कि उसका स्टैमिना, उसकी टेक्निक और उसका फाइटिंग स्टाइल बेहतर बनाना है। बिल्कुल एक बॉक्सर की तरह जो रिंग में प्रैक्टिस करता है। और ये सब कुछ एकदम से नहीं होता, उसके पीछे भी एक पूरी साइंस है। पहले 10 दिन तो सिर्फ वॉक चलती है, फिर 10 दिन बाद सिर्फ 2 मिनट की हल्की फुल्की स्पारिंग शुरू की जाती है, और जब जिस्म इसका आदी हो जाता है तब जाकर टाइम बढ़ाकर 5 मिनट किया जाता है। ये बदतदरीज इजाफा बहुत ज़रूरी है ताकि चोटों से बचा जा सके और स्टेमिना आराम से बढ़े। जाहिर है इतनी मेहनत के बाद रिकवरी भी तो ज़रूरी है। स्पारिंग के बाद शाम को एक खास मिक्सचर दिया जाता है जिसमें गुड़, नरम रोटी और थोड़ी सी हल्दी होती है। माना जाता है कि ये चीज़ें मसल्स को रिलैक्स करती हैं और अगले दिन के लिए जिस्म को फिर से फ्रेश कर देती हैं। तो क्या सिर्फ खुराक और वर्जिश काफ़ी है? जी नहीं, बिल्कुल एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह यहाँ सप्लीमेंट्स का भी एक खास किरदार है ताकि परफॉर्मेंस को अगले लेवल पे ले जाया जा सके। और सप्लीमेंट्स में सबसे पहले आते हैं बादाम। लेकिन इनको देने का भी खास तरीका है। रोजाना 5 से 7 बादाम सुबह पानी में भिगोए जाते हैं और शाम को छिलका उतारकर एक काली मिर्च और तुसरी नामी एक खास जड़ी बूटी के साथ दिए जाते हैं। हर चीज एक खास तरतीब से होती है। और देखें, इस पूरे सिस्टम में कोई भी चीज बिला वजह नहीं है। हर चीज का एक मकसद है। मिसाल के तौर पर काली मिर्च, इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि यह पट्ठों के दर्द को रोकती है और जोड़ों में पानी जमा होने से बचाती है। यह रिवायती इल्म की एक बेहतरीन मिसाल है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, इस रिवायती ट्रेनिंग में जदीद साइंस को भी शामिल किया गया है। जी हाँ, न्यूरोबियॉन इंजेक्शन का इस्तेमाल भी किया जाता है। और इसका मकसद क्या है? जैसा कि खुद माहिर बताते हैं, इंजेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो मुर्गे टांगों से गिरते हैं उनकी टांगों की कमजोरी दूर हो जाती है। यानी ये सीधा सीधा नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। तो ये इंजेक्शन लगते कैसे हैं? इसका भी एक पूरा शेड्यूल है। एक दिन इंजेक्शन लगता है तो अगले दिन आराम, यानी नागा। और आराम वाले दिन एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए आधा उबला हुआ अंडा दिया जाता है, यानी ताकत और रिकवरी का एक मुकम्मल साइकिल। और ये कोई लामुतनाही सिलसिला नहीं है। ऐसा नहीं कि इंजेक्शन लगते ही रहते हैं। ये एक महदूद कोर्स है। तकरीबन 2 हफ्तों में 6 से 7 इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जिस्म को एक बूस्ट मिल जाए बस। तो जनाब, हफ्तों की मेहनत के बाद अब वक्त आता है आखिरी और सबसे अहम मरहले का, फाइट से ठीक पहले की तैयारी। और इस मरहले में कुछ बहुत अहम तब्दीलियां की जाती हैं। और इस आखिरी मरहले में एक बहुत ही अजीब लेकिन अहम उसूल है। वो ये कि मुकाबले से ठीक 10 दिन पहले बादाम, जो कि खुराक का इतना अहम हिस्सा थे, उन्हें मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? शायद जिस्म को हल्का रखने के लिए या फाइट के लिए जिस्म की केमिस्ट्री को बदलने के लिए। और बस इन तमाम मरहलों से गुजरने के बाद हफ्तों की सख्त मेहनत, एक खास डाइट और मुनज़्ज़म ट्रेनिंग के बाद जो चीज़ सामने आती है
वो एक आम परिंदा नहीं होता, वो एक ऐसा एथलीट होता है जो जिस्मानी और ज़हनी तौर पर अपनी पीक परफॉर्मेंस पर होता है और मुकाबले के लिए बिल्कुल तैयार होता है। तो ये सारा तरीकाकार देखकर जो नस्लों से चला आ रहा है, एक सवाल जहन में आता है। ये सिर्फ एक जानवर की ट्रेनिंग नहीं, ये तो उसकी फितरत को बदलने की एक कोशिश है। तो फिर सोचने की बात यह है कि एथलेटिक ट्रेनिंग और किसी जानदार की फितरत को बदलने के दरमियान आखिर वो लकीर कहाँ है?